हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल क्रिएट करोड़ में एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं कि टैक्स बचाने के लिए कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये आप सही जगह आए हैं। ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड में पहले से इन्वेस्टेड हैं या आप टैक्स प्लान देख रहे हैं कि किधर इन्वेस्ट करूं, कौन सा फंड परचेज करूं, तो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कौन सा फंड ले सकते हैं। दोस्तों, टैक्स बचाने के लिए अगर आप कोई फंड ले रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस स्कीम के अंतर्गत ईएलएसएस जो है, भारत सरकार ने बताया कि म्यूचुअल फंड में भी अगर आप ले रहे हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए सालाना ही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका जो लॉक इन पीरियड रहेगा वो 3 ईयर का रहेगा और उसके बाद आप ईटीसी के अंतर्गत आप इसका फायदा ले सकते हैं। तो ये 3 चीज आपको याद रखना है। 1.5 लाख रुपए सालाना कर सकते हो, 3 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा, उसके बाद आप 80 के का जो फायदा है वो ले सकते हैं। तो कुछ एक टूल्स के माध्यम के द्वारा हम देखेंगे कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना पैसा मिलने की संभावना है, या किसी ने पुराने टाइम में किया होगा तो उसको कितना मिला होगा, या आप किसी सेफेस्ट करते हैं, पीपीएफ में जाते हैं तो आपको कितना मिलेगा। देखते हैं एक टूल्स के जरिए। ये एक टूल्स है mutualfundtools.com। इसको इन्वेस्टर लॉगिन नहीं कर सकते, ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होता है। इसमें आर एन नंबर का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये मैं आपको इस वेबसाइट पर चल के दिखाता हूँ। आप देखिए, इसमें कंपेरिजन दिया गया है पीपीएफ को लेके एंड निफ्टी 50 को लेके एंड स्कीम को लेके, ईएलएसएस, पीपीएफ, निफ्टी। देखते हैं। एक प्लान लिया है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। और भी प्लान है इसमें, लेकिन मैंने एसबीआई को लिया है क्योंकि एसबीआई काफी पुराना फंड भी है और सब किसी के नजदीक भी होता है बैंक ब्रांच। तो एसबीआई के लिए है। अगर आप 1.5 लाख रुपए सालाना इन्वेस्ट किया है किसी ने 2003 से लेकर 2023 तक का, ये जो रिकॉर्ड है ये पिछले 20 साल का है। देखते हैं। पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है 2003 में 8% था। इधर पीपीएफ है, इधर निफ्टी 50 है, इधर एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी है। 3 कॉलम है, तीनों कॉलम को आप देखिए सही से। नीचे चल के दिखाता हूँ। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट है आपका वो 31,50,000 हो रहा है तीनों केसेस में। ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है कि लोग कहते हैं नहीं, ये रिटर्न में मिलता है, पीपीएफ में इतने परसेंट मिलेगा या किसी स्कीम में इतने परसेंट मिलेगा। कोई भी स्कीम आपको लंबे समय के लिए फिक्स लिखित में नहीं दे सकते हैं कि इतने परसेंट मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल तो समझिए, ये पीपीएफ है। 2003 में इसका 8% था रिटर्न भारत सरकार की तरफ से। 2011 में इसका 8.6% हुआ है। उसके बाद ये बड़ा भी है, ये 2013 में 8.7% हुआ है। एंड यहाँ देखिए आप 2017 में 7.9% ही रह गया है ये। अगर अगर आप 2023 में देखें तो ये 7.1% हुआ है दोस्तों। तो ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आने वाले 10-5 साल में ये 4% 5% भी हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो देखते हैं किसने कितना रिटर्न बनाया है। अगर आपने ऐसा किया होता है या किसी ने किया है ऐसा, तो पीपीएफ ने कितना रिटर्न बनाया, ये पीपीएफ का कॉलम है। नीचे आके देखते हैं। पीपीएफ ने बनाया है 80 लाख रुपए बनाया है 7.8% से। निफ्टी 50 ने कितना बनाया है, 1,48,00,000 बनाया है, जिसका जो 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 कंपाउंड रिटर्न है, एवरेज रिटर्न है, वो 12% रहा है। एंड स्कीम की बात करते हैं। स्कीम की, ओ माय गॉड, 1,87,00,000, 1,87,00,000 बनाया है 14% के हिसाब से, 14.34% के हिसाब से। ये देखिए आप, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी रेगुलर प्लान। इस फंड में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता या किसी ने म्यूचुअल फंड में किया होता, पीपीएफ, निफ्टी 50 और एसबीआई लॉन्ग टर्म, तो आप देखिए कि तीनों में से किसको बेहतर रिटर्न मिला है। आइए देखते हैं। पीपीएफ 80 लाख, निफ्टी 50 1,48,00,000, स्कीम 1,87,00,000। दोस्तों, ये तो हो गया आपका अगर आपने एनुअली किया है, अगर किसी ने एनुअली किया है। अब देखते हैं कि अगर मंथली प्लान लिया होता, अगर किसी ने एसआईपी किया होता 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, 2003 से लेकर 2023 तक का पिछले 20 साल का रिकॉर्ड है। एसबीआई का प्लान सेलेक्ट किया है, इसका लॉन्च डेट 1993 है। एम 18,715 करोड़ है। अब 12,500 यहाँ अमाउंट इसीलिए लिया गया है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो ये 1.5 लाख रुपए साल का आ जाता है।
तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 30,12,500 बनता है। म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है एसबीआई की, उसने कितना बनाया आपका 1,28,00,000। पीपीएफ ने कितना बनाया 74,00,000। रिटर्न 12.9% आपका एसबीआई का है, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी का, एंड पीपीएफ का 8.35 है। एंड जो 4.55 आप देख रहे हैं कॉर्नर में इधर, ये एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है एज कंपेयर टू पीपीएफ, यानी एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने इतना ज्यादा दिया है। ये हो गया आपका कंपैरिजन पीपीएफ एंड आपका म्यूचुअल फंड का। तो दोस्तों आपने यहाँ देखा कि दोनों में से कौन बेहतर है। आप पीपीएफ में ना जाकर मैं आपसे कहूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हैं तो आप कुछ अच्छे से पता होगा मार्केट कैसे काम करता है, आप एक नया फंड ईएलएसएस ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, एसबीआई का ले सकते हैं, और भी मैं आगे फंड बताऊंगा कौन कौन से फंड है वो ले सकते हैं आप। अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप शुरुआत कर सकते हैं 500 रुपए से कर सकते हैं, आप 2-4 महीने कीजिए, जब आपको अच्छा लगे तो आप 12,500 अपना इसमें कंटिन्यू कर सकते हो और टैक्स का 80C के अंदर का फायदा ले सकते हैं। तो कुछ पुराने फंड की कैलकुलेशन करेंगे, आइए देखते हैं। पिछले 20 साल में म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस सेलेक्ट किया है, टैक्स सेविंग प्लान, 10,000 रुपये महीने, यहाँ 10,000 रुपये ही सिलेक्ट कर सकते हैं इसीलिए 10,000 किया गया है, 12,000 का ऑप्शन नहीं है सेलेक्ट करने का, तो इसीलिए 10,000 लिया गया है। देखते हैं क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवन ने आपका जमा कितना हुआ है, 24 लाख हुआ है। पिछले 20 साल में बनाया कितना, 1,60,00,000 रुपए, 16% का रिटर्न दिया है। बताइए पीपीएफ का क्या है इतने परसेंट रिटर्न। फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स ने कितना दिया है, 24 लाख का आपको बनाया 1,45,00,000 रुपए, 15% का रिटर्न दिया है। आईसीआईसीआई ने कितना बनाया, 1,39,00,000 बनाया, 15% रिटर्न दिया है। एचडीएफसी बहुत ही बेहतरीन फंड है ईएलएसएस, इसने कितना 15 के हिसाब से 15% के हिसाब से 1,34,00,000 बनाया, जमा आपका कितना हुआ 24 लाख ही हुआ है। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी जो मैंने आपको पिछले दिखाया था अभी, इसने कितना बनाया, 1,18,00,000 बनाया, 14.919% के हिसाब से 24 लाख का। तो आप दोस्तों कोई भी प्लान लेकर आप उसमें अपना 12,500 का या तो एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप 1.5 लाख रुपए एनुअली भी कर सकते हैं, सालाना भी आप दे सकते हैं। आइए देखते हैं। अब अगर आप 10 साल का रिकॉर्ड चेक करेंगे 10,000 महीने के हिसाब से, तो इसमें फंड और ऐड हो जाएंगे कुछ, जैसे कि एक्सिस आपका ऐड हो गया, इसमें निप्पॉन इंडिया ऐड हो गया, क्योंकि ये ज्यादा पुराने फंड नहीं है, इनको 20 साल नहीं हुआ है, इसीलिए ये फंड जब हम 20 साल का चेक कर रहे थे तो नहीं आ रहे थे, तो 10 साल में आ गए। तो आप इनमें भी देख सकते हैं। अब अगर आप कौन सा फंड लेना चाहें तो आप एक्सिस एक्सिस भी ले सकते हैं, एक्सिस का ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड ले सकते हैं, एसबीआई का ले सकते हैं, निप्पॉन इंडिया का भी ले सकते हैं, डीएसपी का भी ले सकते हैं, एचडीएफसी का ले सकते हैं, सारे फंड बहुत अच्छे हैं। आप ऊपर के कोई भी अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं 12,500 के हिसाब से, 12,000 से हिसाब से, तो आप 4-4 हजार करके 3 फंड में एक्सेस लीजिए, एसबीआई लीजिए, निप्पॉन इंडिया लीजिए, या एबीएसएल लीजिए, आप इनमें लगा के आप छोड़ दीजिए और लंबे समय तक इंतजार कीजिए। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाके ही रहेंगे। आपका टैक्स भी बचता रहेगा और आपका जो अमाउंट है, जो पैसा है, वो भी आपका बढ़ता रहेगा। तो आप कोई भी फंड ले सकते हैं इसमें से, एसबीआई, एक्सिस, निपॉन, डीएसपी, एबीएसएल, और भी फंड है नीचे बॉटम में जाते हैं। सबसे बॉटम में देखते हैं टोरस ईएलएसएस फंड, इसका 15% का रिटर्न है। सबसे बॉटम में जाने के बाद भी इसका 15% का रिटर्न दिया गया है इस फंड ने पिछले 10 साल में, इसका 17% है। तो दोस्तों आपने अभी सेलेक्ट कर लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा फंड लेना चाहिए टैक्स सेविंग के लिए। तो आप इनमें से कोई भी फंड ले सकते हैं। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन और दिखाता हूँ। अगर आप एनुअली जमा करते हैं 1.5 लाख रुपए, ये एनुअल एसआईपी कैलकुलेटर है, अगर आप 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं 1 साल का, तो 20 साल तक अगर आप ऐसा करते हैं और आपको 12% रिटर्न मिले, जो कि एक्सपेक्टेड है
गारंटेड नहीं है, जैसे कि पीपीएफ में नहीं है गारंटेड, वैसे इसमें नहीं है। अगर आपको 12% का मिले तो आप 1,21,00,000 रुपये आपका बनता है। अगर ये खुदा ना खास्ते आपको मिल जाए 13% का, तो कितना बनता है? 1,37,00,000 रुपये। अगर ये 15% भी मिल जाता है तो आपको कितना मिलेगा? 1,76,00,000 रुपये आपका, 1,70,00,000। तो ये म्यूचुअल फंड का जादू है, म्यूचुअल फंड का मैजिक है, जो म्यूचुअल फंड इतना रिटर्न दे रहा है। और फंड आपको इतना रिटर्न, किसी और जगह आप इन्वेस्ट करेंगे तो इतना रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है, आप अपना स्टार्ट कीजिए। आप किसी भी एप्लीकेशन को थोड़ा स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं है आप जिसका वीडियो देख रहे हैं, किसी का भी वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो ऐसा नहीं है कि वो उसने जहाँ किया आप वही उसी जगह इन्वेस्ट करें, उसी एप्लीकेशन के माध्यम से इन्वेस्ट करें। आप किसी भी जगह इन्वेस्ट कीजिए और अपनी थोड़ी ऑन रिसर्च कीजिए और आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लंबे समय में फाइनेंशियल फ्रीडम पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ और जानना है तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करना है तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।